मोटरसाइकिल है यार। नंगे तो होके नहाते हैं बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मच्छी भगदड़ जी यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिराए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। क्या बोला उसने? बोल के गया जवाब दिया है। वहाँ पर मैं जाके मेरे सामने पुलिस वाले बोला नंगी हुई तो पूछो क्या हो इनके गया? सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब है? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मारने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नाला साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल, सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर गए अभी हम। हमारा सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। सरकार उसकी ऐसी बात करती है। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ बीजेपी की। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ। और आज मेरा यह हाल हो गया। मेरी पूरी माँ पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। आधे घंटे से नहीं था यहाँ पर। समझ नहीं पाया पब्लिक को। कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है। मर गए खाली लठी लेके भगा रहा है। कोई प्रशासन नहीं है। इतना भीड़ है तो योगी जी को कम से कम इतना करना चाहिए, करना चाहिए। 200 लोग चेंगर में भैंस के नीचे गिरा के पूछे कर दिया। ये ऐसी रीति व्यवस्था है, इसको बोलते व्यवस्था है। जो उनके पास व्यवस्था नहीं था तो नहीं करना चाहिए ये सब। पुलिस होनी चाहिए यहाँ पर। ये कुंभ खराब हो गया। बहन मेरी क्या है? मेरी रहना पूरी नंगी हुई, उसकी इज्जत देगा। योगी जी जो उनका अंग दिखाया उसकी इज्जत ढाकोगे क्या? घर वाले ने जिनका अंग दिखाया उसकी इज्जत ढाकोगे? निकल गई इधर। होता है क्या? गाड़ी नहीं है। दिखाओ ना आप कितने कपड़े गिरे। देखो चोरी भी हो रही है, चोरी भी हुई। चोरी भी हुई है। तो देखे गए यहाँ पर काफी रोष है लोगों में, क्योंकि भगदड़ इतनी जबरदस्त थी यहाँ पर कि मैं भी वहाँ से निकल नहीं पाया। काफी लोगों के साड़ियाँ और यहाँ पर इस तरह से है। तो सरकार पूरे यहाँ पर से नाकाम रही कुंभ के मेले में, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। लोगों कहना कि पुलिस यहाँ पर नहीं थी और भगदड़ मचाई गई। देखिए तमाम यहाँ पर जो जूते चप्पल देखो बेल्ट जो नहाने गए थे कच्चे में ही रह गए। कपड़े खोल के नहाने गए थे वो सिर्फ कच्चे में गए थे, वो कच्चाई में रह गए, बाकी कपड़े का कोई आता पता नहीं। लोगों के पर्स खो गए। भगदड़ इतनी जबरदस्त थी कि लोग घायल भी हो गए यहाँ पर। हो सकता है कि कोई लोग बहुत गंभीर हालत में भी है यहाँ पर। ये देखिए हालत इतनी यहाँ पर नाजुक है, कोई यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। मैं यहाँ पर से आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग करके ये रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मीडिया वाला नहीं है। कोई मीडिया वाला ये नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया है। ये देखिए 1,000 लिया, मोबाइल सब गया। देखिए ये इन लोगों का कहना ये है कि हम लोग को बहुत पैसे खर्चा करके 2-3 हजार खर्चा करके आए हैं, मोबाइल पैसा सब गायब हो गया, ऐसा ये लोगों का कहना है। देखिए अभी कपड़े ढूंढ रहे हैं लोग, कौन जिसके हैं नहीं है, नहीं मिला। देखिए एक भी नहीं। एक मिला है। अच्छा आप कहाँ पर थे? कहाँ पर थे आप? क्या हो गया आपका? तो देखिए जहां भी मैं जा रहा हूं वहां लोगों के बिखरे पड़े चप्पल जूते नजर आ रहे हैं। ये है महाकुंभ। आपको क्या लगता है किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था थी? लोग यहाँ पर जो चेंजिंग रूम है उस पर चढ़े हुए हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। जो चेंजिंग रूम है उस पर चढ़े हुए लोग बचने के लिए।
का तट है, नौज का ये घाट है जहाँ ये अंदर जाइए, शोभा देखिए, ऊपर चढ़िए और आगे खसकिए। गरमा गरमा पायना वाला ले जाओ, पायना वाला ले जाओ, ले जाओ। लगातार जो एम्बुलेंस का हालत है वो जा रही है और कई लोग परेशान हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं, कई लोग रास्ता भटक चुके हैं। और आप मेरी अगर बाईं तरफ देखेंगे तो इतनी भीड़ है लोगों की, लोग खड़े हुए हैं, दबे हुए हैं। यह सभी प्रशासन के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ये ज़्यादा बढ़ गई। ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा है, एम्बुलेंस यहाँ पहुँच रही है, अभी कोई भी चप्पल, बोतल, बैग, लोग यहाँ परेशान हैं, यहाँ पे बैग अम्मा अभी कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं सामने आया है कि ये हादसा क्या है और कैसे हुआ है, लेकिन भीड़ का अनुमान देखते हुए स्नान के लिए आई थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि कुंभ स्नान करने के बाद में वो वापस लौटेंगी ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर आंसू है, यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर पीड़ा है। कुंभ स्नान करके ये जो है परिवार वालों ने सोचा था कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसे किसी ने नहीं सोचा था। इस वक्त यहाँ पर चित्कार है, चीख है, रोना है, आंसू है, बेबसी है। शब्द मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि चित्रा पिछले जब कई घंटों से हम लोग यहाँ पर हैं तो हम देख रहे थे लोगों में उत्साह, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें हमको रिपोर्ट करनी पड़ेंगी, नहीं सोचा था। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आ रहे थे संगम में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, लेकिन इस तरीके की घटना घटेगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ प्रयागराज में मची भगदड़ के बारे में। दर्शकों, आपको तो इस बात का बहुत ही दुख हुआ होगा कि महाकुंभ में ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वहां तो आस्था का केंद्र है। हजारों साधु संत वहां आए हुए हैं, करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। 144 सालों के बाद यह योग्य बना है। फिर ऐसा क्यों हो गया? दर्शकों, विचार करने योग्य बात है और हमें सोचने पर मजबूर कर देगी ये बातें। क्या हम कहीं शास्त्र विरुद्ध भक्ति तो नहीं कर रहे? यदि हम ऐसा कर रहे हैं तभी हमें इतनी दुख तकलीफें आ रही हैं। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक और सबसे पहले देखिए ये दिल दहला देने वाला वीडियो। 20 आदमी गिर गया, उसके ऊपर उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या हुआ? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेघालय से आया। कितने लोग दब गए? हम लोग का तो बाकी परिवार कहाँ गया? 15 लोग है। कितने लोग दब गए थे? ओ उड़ान में तो बहु आदमी। चित्रा यहाँ की तस्वीरें जो निशब्द कर रही हैं। एक बेटी अपने पिता से चिपक कर रो रही हैं, शब्द नहीं है, क्योंकि उनकी माँ उनके पिता के साथ में, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में स्नान के लिए आई थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि कुंभ स्नान करने के बाद में वो वापस लौटेंगी ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर आंसू है, यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर पीड़ा है। कुंभ स्नान करके ये जो है परिवार वालों ने सोचा था कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसे किसी ने नहीं सोचा था। इस वक्त यहाँ पर चित्कार है, चीख है, रोना है, आंसू है, बेबसी है। शब्द मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि चित्रा पिछले जब कई घंटों से हम लोग यहाँ पर हैं तो हम देख रहे थे लोगों में उत्साह, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें हमको रिपोर्ट करनी पड़ेंगी, नहीं सोचा था। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आ रहे थे संगम में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, लेकिन
इस तरीके की घटना घटेगी। भीड़ में जाकर उसको खड़ा किया गया है। आप अपने कैमरे को अगर इधर भी थोड़ा सा शिफ्ट करके ला पाए, आप देखिए बिल्कुल बीच में किस तरह से एम्बुलेंस को, और चारों तरफ वहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं। अब उस एम्बुलेंस को वहां पर क्यों लेकर जाया गया है, क्या स्थिति बनी है, क्या कोई घायल है जिसको वहां पर अंदर लेकर जाया जा रहा है। आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कुंभ क्षेत्र की तस्वीरें। इसी से थोड़ा आगे वो जगह है जहां पर बीती रात ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल अभी अभी के एक एम्बुलेंस आया है और चारों तरफ आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में वहां पर किस तरह से लोगों की मौजूदगी है, और कुछ लोगों को अंदर लेकर जाया जा रहा है। बहन, बड़ी बहन आई हैं, पश्चिम बंगाल से आई हैं। आशीष, अगर जिनसे हमने बात भी की थी कुछ देर पहले, ये एक बड़ी बहन आई हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन के साथ में कुंभ स्नान के लिए आई थी। 4 लोग आए थे, 3 लोग यहाँ पर हैं अभी, लेकिन उनकी छोटी बहन, सामने जो ब्लैक जैकेट में व्यक्ति खड़े हुए हैं, उनकी माँ वो नहीं है। अचानक भीड़ आ गया, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत सारा भीड़, कंट्रोल नहीं हुआ, ऐसा हम एक पन एक ऐसा गिरते रहे। दर्शकों, आपने ये वीडियो तो देख ही लिया होगा। अब जरा ध्यानपूर्वक आराम से सोचिए कि हम शास्त्र विरुद्ध भक्ति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं। हम जिस गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, उस जल में कितनी ही मछलियां, कछुए, मेंढक आदि जीव रहते हैं। तो फिर उनका मोक्ष क्यों नहीं हो गया और उनके पाप क्यों नहीं समाप्त हो गए? यदि गंगा स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते, तो सबसे पहले पाप नष्ट उन जीवों के होने थे जो जल में दिन रात रहते हैं। ये सभी क्रियाएं शास्त्रों के विरुद्ध है और मनमाना आचरण है। तभी तो इन सब का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अब सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास साहिब जी को जब सचखंड लेकर गए तो वहां क्या देखा कि परमात्मा अन्य रूप में, तेजों में, शरीर में, सिंहासन के ऊपर बैठे, सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, सुंदर तेज पुंज का बना हुआ। जैसे ये पिलर खड़े हैं, ये पिलर लोहे के हैं, वो तेज पुंज के एक ही तत्व से बनता है वहाँ सब कुछ। और बहुत तेजों में पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है। और ये बताओ वहाँ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहाँ और कुछ है नहीं। वहाँ सब बाग बगीचे हैं, सफ़ेद कलर के हैं, सुंदर लदपद मेवा से रहते हैं, फलों से लदपद रहते हैं, सदा बहार हैं। दूधों के सरोवर, तालाब, दरिया, सागर भरे हुए हैं। वहाँ जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहाँ पर है, परमात्मा ने भेज रखा है। गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर है, गंगा जैसा जल नहीं। लेकिन ये आया कहाँ से है? जिसकी दिव्य दृष्टि ने काम किया, देखा कि वे शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहाँ से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहाँ से आई? इस ज्योति निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहाँ कहाँ से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहाँ कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहाँ पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहाँ पर, तो वो खराब नहीं होते। जैसे इस यहाँ के लोक में और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहाँ पर जहाँ आपको वापस जाना है, जहाँ से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कोई लोक वेद नहीं, कोई डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया है। और आंखों देखा महापुरुषों ने देखकर फिर अपना बयान किया है सच्चाई को, वो ही आपके रूबरू दास कर रहा है। इसने कति ऐसा मान लेना, बिल्कुल फाइनल समझ लेना
इसमें अगरम मगरम की जगह में छोड़ रखना। जब आपके हृदय में ये बात 10 की 100 सत्य हो जाएगी सद, फिर आपकी आत्मा यहाँ से कति हट जाएगी और यहाँ से हटे बिना वहाँ जा नहीं सकते आप। 2 नौकाओं पर पैर रख कर आदमी यात्रा नहीं कर सकता, बीच में पड़ा करे। तो जैसे जब तक आप यहाँ रहो, आराम से रहो अपने बच्चों में, भाइयों में, बहनों में, माता में, जो भी आपका परिवार है, रिश्तेदारी है, लेकिन भगत बना कर रखो उन सब ने। और वो भगत नहीं होंगे, आपकी आस्था रहेगी तो फिर आपको ये लटका लेंगे। तो बच्चों को भी नाम पर लगाओ, और फिर भी कोई नहीं मानता है, दुर्भाग्य है, तो डगमग ना होना। इस ज्ञान को आधार बना के आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप तो यहाँ रहने ही नहीं हो, आपके बेटा है चाहे बेटी कितने अच्छे हैं, पोता है, पोती है, जोते हैं, जोती है, या कोई कार कोठी है, तो आप तो यहाँ रह ही नहीं सकते। ये आपके हैं कैसे? जब तक आप इनके साथ हो बिल्कुल प्यार से रखो। ये उस परम पिता के बालक हैं। जैसे एक नौकर रहता है, उसको ड्यूटी लगा दी जाती है धनी यानी मालिक के द्वारा कि मेरे बच्चों की देखभाल कर, और ये पैसा ले इनकी खर्चे का। तो उस नौकर को मालूम होता है उनकी कितनी केयर टेक रखता हो कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, इनको कोई दुख ना हो जाए, शिकायत हो जाए, मालिक तेरी नौकरी से बर्खास्त ना कर दे। उसके अपने बच्चे ना होते हुए भी वो उसके हृदय से सेवा करता है उस समय। लेकिन जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसमें उनकी ममता नहीं होती। उसको पहले ही पता था कि ये तेरे नहीं, ये मालिक के बच्चे हैं। ये आपकी जो भूल कद मिटेगी वो तो समय आप बताएगा, लेकिन ये मिटानी पड़ेगी आपने। ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये शरीर आपका नहीं है। कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो? और हम यहाँ अपना जीवन नाश करते हैं, चोरी करके, डाके मार के, रिश्वत ले करके। आप देखते हो मंत्री लोगों का भी इतिहास सुनते हो, और जजों के बारे में भी सुनते हो, IAS IPS के बारे में, और बहुत से इंजीनियरों के बारे में, डॉक्टरों के बारे में रिश्वत लेते हैं। धिक्कार है उनके जीवन को, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए विष खा रहे हैं। जब ये ज्ञान होगा, जहर दिखाई देगा आपको। परमात्मा ने बताया कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वो स्थान देखा को ना जहाँ काउंट होता है, वहाँ छुपा नहीं सकते, वहाँ गवाह की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कर्म करते हो, आपके अंतःकरण में वो फिल्म की तरह गुप्त चित्र अंदर अंकित होते हैं, और इसकी एक कॉपी धर्मराज के दरबार में ऑटोमेटिक डेली चली जाती है। जब आप वहां जाओगे, आपकी आरडिक्स वहां तैयार पाओगी, और ला के कंप्यूटर में, और आपको खड़ा कर देंगे सामने, अब देख तेरे कुक्रम और सुक्रम। वहां पूछने, वहां ना करने की आवश्यकता कोई नहीं, इसने झूठ बोलने का समय ना मिल रहा है, अगमन ऐसा ना करे। वो तो करता दिखा है फिल्म में, जो आदमी कर रहा है सारे काम, वो कैसे कहेगा हमने ना करे? नीची गर्दन कर लेता है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक तिल का। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। यदि हम सोच भी गलत करते हैं किसी के बारे में, वो भी अंकित होती है। हम सोच भी अच्छी बनाते हैं, भला करने की ना कर सकते हैं, दान करने की सोच करते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसकी भी राहत आपको मिलती है, वो भी गुड अकाउंट में होता है। और करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सोच अच्छी है वो भी अच्छा अकाउंट है। और सोच बुरी रखते हो, किसी के बुरा करना चाहते हो, तो वह भी लिखी पाओगी आपकी। तो परमात्मा कहते तुम इसलिए यहाँ गलती करके फंसे रहते हो, तुमने उस परमात्मा के न्याय स्थल को देखा नहीं है, जहाँ पर एक एक नए पैसे का अकाउंट आपने पूरा करना पड़ेगा। जो किसी का बुरा किया है, किसी का लिया है, दिया है, वह पूरा करना पड़ेगा तुमने। तो उसके लिए अब हम आपको एक परंपरा बताते हैं। ये ना समझना कि ये नियम सख्त हैं, ये बहुत आसान नियम बना दिए आपके। किसी से पैसे लेते हो फिर उसका देना पड़ेगा, ये कोई बड़कों का खेल है। जैसे कोई रिश्वत लेता है या किसी और 2 नंबर से बकवाद करके किसी से ठग लेता है, वो पैसे उसने देने पड़ेंगे। इसमें ना किसी और जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा और खुश होकर देने पड़ेंगे, और कई गुना हो जाएंगे तब तक। तो शर्म दर्द करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिना ज्ञान के हम ऐसा करें। इसलिए
अब क्या है, जैसे हमारे उलझे हुए संस्कार तो ढेर हैं अभी पिछले भी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकते। यदि ये विधान हम माने इन अज्ञानियों का कि प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जितने भी हैं ये तो भोगने ही पड़ते हैं, और फिर मोक्ष कैसे होगा, अंत कैसे होगा, ये हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा, और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे ते, अपनी ताकत ते, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को फूंक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी, और चलेगी तेज हवा उसको उठाओगे कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जो पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी, और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और संचित अपराध है उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। दर्शकों, यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा असली सच्चा ज्ञान कौन दे रहा है। आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो साधक का पूर्ण मोक्ष कराने का और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने की गारंटी लेते हैं। तो देर किस बात की, अभी उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं। दर्शक को इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।